हेलो एवरीबॉडी। एस्ट्रो वास्तु की फ्री मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है, इट्स अबाउट एस्ट्रो एंड वास्तु दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि हर घर का सॉल्यूशन हमें करना है लेकिन दिशा को भी करेक्ट रखना है, राइट। ग्रहों के बारे में भी जानेंगे हम, जो है प्लैनेट्स कैसे आपका एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपके वास्तु के लिए अप्लाई होता है, क्या कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में हमें समझना है, जानना है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, और जितने भी यहाँ पे वास्तुशास्त्र करते हैं ऑलरेडी, उनके लिए तो जरूर से एक ही नॉलेज एडिशन है। लेकिन जितने भी बिगनर्स हैं, आप लोगों को भी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बिल्कुल बिगनर्स भी ये चीजें अच्छे से सीख सकते हैं। पहले से कोई नॉलेज नहीं है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। We will talk about Astro Vastu, and yes, the session is live on YouTube. So the Divine Grace नेम से हमारा चैनल है, द डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको आज की क्लास मिल जाएगी, या फिर मीनू मैम का नाम सर्च कर सकते हैं, या एस्ट्रो वास्तु सर्च करेंगे तो भी आपको आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो आपका ग्रुप है वहां पे लिंक्स में शेयर कर दूंगी, एंड अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के साथ चार्ट कॉलम में शेयर कर देती हूँ। आप लोग इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, 8130283244। ठीक है, तो अभी की क्लास शुरू करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट कैमरास पे आ जाइए। सिर्फ ममता मैम और नीना मैम मुझे दिख रहे हैं। सभी लोग आएंगे तो क्लास एक बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव रहती है। तो फटाफट से आ जाइए। यस, कविता मैम, संगीता मैम, थैंक यू। चलिए, तो क्लास शुरू करते हैं एंड वेलकम करते हैं आर एक्सपर्ट वास्तुशास्त्र मीनू मल्होत्रा मैम का। थैंक यू प्राची जी। ओम शांति। आप सबका स्वागत है इस मास्टर क्लास में जिसका नाम है एस्ट्रो वास्तु। मेरी आवाज क्लियर है तो एक थम्स अप दे दीजिए, कोई भी एक थम्स अप दे दीजिए, मेरी आवाज क्लियर है। थैंक यू जी, थैंक यू ममता जी। एस्ट्रो वास्तु क्या है? एस्ट्रो वास्तु है आपके घर के वास्तु को और आपकी कुंडली को अलाइन करना। इसको कहते हैं एस्ट्रो वास्तु, या दूसरे शब्दों में कहूं तो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए वास्तु को अलाइन करवाना। इसको कहा जाता है एस्ट्रो वास्तु। आज के टाइम में देखा है एक नया फैशन आ गया है जी, हमारा घर एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से बनवा दीजिए। ऐसे भी कहा जा रहा है हमारा घर तो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से है, हमारी कुंडली के हिसाब से बना हुआ है। ने लोग ये मानते हैं कि एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अगर आप घर बनाते हैं तो वो अच्छा रहेगा। बताइए, कोई बता सकता है जो भी एस्ट्रोलॉजी जानता हो? यहाँ पर कोई भी हैंड रेज कर सकता है अगर किसी को इस बारे में कुछ भी नॉलेज हो। एक भी हैंड रेज नहीं हुआ है, इसके बारे में मैं ही बात कर देती हूँ। मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरे हिसाब से एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। घर का निर्माण जो है वो करना चाहिए बेसिक वास्तु के हिसाब से, जो हमारे वास्तु के नियम है उनके हिसाब से बनाना चाहिए। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि ये जो घर हमारा बनता है ये सिर्फ एक जन के लिए नहीं बनता है, उसमें और लोग भी वास कर रहे होते हैं, फैमिली होती है, कई बार जॉइंट फैमिलीज होती है। अगर आप एस्ट्रो वास्तु मीन्स अपनी कुंडली के हिसाब से घर बनवाएंगे तो बाकी लोगों का क्या? दूसरी बात, हमारी जो दिशाएं हैं, अंतर दिशा, प्रत्यंतर दिशा, ये सब चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। उसके हिसाब से हमें प्रॉब्लम आती है, या हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं, या हमें कुछ भी अच्छा प्राप्त होता है। तो एक बार अगर आपने अपनी कुंडली के हिसाब से उसको अलाइन करवा लिया, फिर बाकी का क्या होगा? और दूसरी बात, जब भी घर बनाया जाता है दूसरी पीढ़ी भी उसको यूज करती है। अब एक जन ने अपने हिसाब से घर का निर्माण कर लिया, उसको जो है साउथ की फेसिंग जो है उसको सूट कर रही है। आगे उसके बच्चा जब उसमें आएगा, अपने काम में आएगा, हो सकता है उसको वो सूट ना करे। हो सकता है ना ऐसा? तो अगर एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से घर नहीं बनाना चाहिए तो एस्ट्रो वास्तु का यूज क्या है फिर?
कब इसको यूज करना चाहिए हमें। अब हम बात करते हैं उसके यूज की, कि कब उसको यूज करना चाहिए। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एस्ट्रोलॉजी को देखते हुए आपके घर के वास्तु को चेंज करते हैं। हम उस टाइम पर उसको यूज करते हैं जब आपने अपना घर वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है और थोड़े टाइम बाद आपको प्रॉब्लम आ रही है। पहले आपने सब कुछ सेट कर दिया, बैलेंस कर दिया, रेमेडीज लगा दी, क्लाइंट कह रहे हैं हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको प्रॉब्लम आ रही है। उस टाइम पर आप सारा वास्तु उसका नहीं छेड़ेंगे, आप एस्ट्रो वास्तु यूज करेंगे। पर्टिकुलर उस चीज को यूज कर कर, सामान हटवा कर या रखवा कर उसकी रेमेडी करेंगे। सेकंड एस्ट्रो वास्तु कब यूज होता है? सेकंड एस्ट्रो वास्तु यूज होता है जैसे आपने किसी के घर का वास्तु किया, वहां पर जॉइंट फैमिली है। एक ने कहा कि हमें तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन दूसरा ब्रदर कह रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी कुंडली लेंगे, उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको रिलीफ देते हैं। यहाँ पर एस्ट्रो वास्तु काम आता है। तीसरा, जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है। एस्ट्रोलॉजर उसको अपनी रेमेडीज देते हैं कि आप ये दान करिए, ये फास्ट रखिए, ये कोई स्टोन पहनिए। ऐसी रेमेडीज आपको मिलती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं उनके रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे। उस केस में भी एस्ट्रो वास्तु आपको बहुत बेनिफिट देता है। जब भी आपको रेमेडीज नहीं समझ में आ रही हो, रेमेडीज आपकी काम नहीं कर रही हैं, उस टाइम पर एस्ट्रो वास्तु को यूज करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें एस्ट्रो वास्तु हमारा वर्क करता है। हम एस्ट्रो वास्तु से वास्तु को ठीक करके उसका रिजल्ट लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इस स्थिति में नहीं है कि वो जो है रेमेडीज को कर पाए, व्यक्ति रेमेडीज नहीं कर पा रहा, उसमें हम उसका एस्ट्रो वास्तु से उसकी चीजों को, उसके घर को सेट करके हम वो रेमेडीज करवाते हैं। ये काम होता है एस्ट्रो वास्तु का। जब भी एस्ट्रो वास्तु करवाया जाता है, पर्टिकुलर चीजों को देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं ये एस्ट्रो वास्तु वर्क कैसे करता है, क्या इसमें चीजें होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि जब हमारा भविष्य फिक्स्ड है, जब हमारी चीजें फिक्स्ड हैं, जो होना है वो होना ही है, तो ये रेमेडीज या ये एस्ट्रो वास्तु कैसे वर्क कर सकता है? जबकि यही कहा जाता है कि जो होना है वो होना है। ऐसे ही कहा जाता है ना, जो भाग्य में है वही मिलना है हमें, है ना? तो फिर ये कैसे हमारी हेल्प कर सकता है? कोई दे सकता है इसका जवाब? है किसी के पास तो हैंड रेस करिए, नहीं तो जवाब तो मैं दूंगी ही इसका। किसी के पास इसका जवाब हो तो बताइए मुझे कि कैसे वर्क करती है एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी, विजय कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, जवाब दीजिए इसका, विजय कुमार अ, जी। मैडम जी, हम्म। डेस्टिनी रहती है किसी को भी, है ना? हाँ। मगर हम्म। भगवान ने हमको एक सिलेक्शन दिया है कि हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यानी कि दिशा दिशा बिल्कुल। और सिलेक्शन चेंज हम्म। कर सकती है ये। तो उस हम्म। नजरिए से देखा तो डेस्टिनी तो होगी ही होगी, मगर उसका डायरेक्शन चेंज करने से माइन्यूट चेंजेस हो जाएंगे। तो हम्म। वो जहां पहुंचना है, अगर आपका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर्स, आप 2 डिग्री भी चेंज हम्म। करोगे तो दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो अच्छा ही होगा ना मैडम? हाँ, अच्छा होगा। हम्म। और कोई? बहुत बढ़िया, थैंक यू विजय जी। और कोई? श्वेता जी, हाँ जी, अनम्यूट कर रही हूँ आपको, बताइए श्वेता जी। आपको नमस्ते मैम। मैम एक्चुअली जब नमस्ते अपन, जी। हाँ, जब अपन प्रॉपर वे में काम करते हैं तो कितनी बार हम्म। होता है, कर्मों के अकॉर्डिंग अपने आप अपनी चेंजेस कर सकते हैं। अपन हम्म। जैसे कोई बुरा वक्त है और अपन अच्छे कर्म करेंगे
तो देन अपने पे हम्म। बोलते हैं ना, जो प्रभाव आता है वो कम हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिक। बिल्कुल सही आपने कहा, प्रभाव हो जाता है। एक चीज और माइंड में आई है, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ, पहले मैं इसका जवाब दे दूं। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, शायद मैंने पिछली बार भी ये स्टोरी सुनाई थी, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजर का क्या काम होता है या एस्ट्रो वास्तु क्या काम करता है। हम उस पे बात कर लेते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब आपको कुछ भी बता रहा है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, उस पे बात कर लेते हैं। ये एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको। एक राजा था, वो बहुत ही मतलब उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा था वो। उसके ऐसे ही मन में आया, उसने राज पंडित को अपना बुलाया और कहता बताओ मेरा भविष्य क्या है, क्या मेरे आगे होने वाला है। राज पंडित जी ने कहा, राजा आप अपना कर्म करिए, आप मत पूछिए कि आगे क्या होना है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ क्या होने वाला है। राज जो पंडित थे उन्होंने कहा, राजा ये जो 1 महीना है ना, इस पे आप कोई भी डिसीजन मत लेना किसी भी तरीके का। वो डिसीजन गलत जाएगा और आपसे राजपाट छिन जाएगा। अब वो राजा था, उसकी ईगो भी थी। वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पास इतनी विशाल सेना है, इतना सब कुछ है, मेरे से क्या कोई छीन लेगा। और मैं राजा हूं, मैं अपने हिसाब से डिसीजन लूंगा, मैं क्यों किसी की मानूंगा। और पर्टिकुलर वो टाइम आया और उसके ऊपर आक्रमण किया बहुत सारे राजाओं ने मिलकर, और उससे राजगद्दी छीन ली गई। और राजगद्दी जब उससे छीन गई है, तो उन राजाओं ने मिलकर फैसला किया कि हम इस राजा को मारेंगे नहीं। उन्होंने राजा को एक छोटा सा ऐसे ही गंदा सा एक घर दे दिया और साथ में एक गधा दे दिया, और चले गए ये कह के कि अब तुम्हें यही मिलेगा, तुम्हारा जो भरण पोषण है वो इसी से ही होने वाला है, अब तुम सोचो क्या करना है। अब वो राजा था, उसको गधे के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि इसका मैंने करना क्या है। और घर भी ऐसा था, झोपड़ी टाइप घर था, उसमें रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ना खाने को कुछ था, कुछ भी नहीं। और बहुत परेशान राजा अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था। वहां से वही राज पंडित जी निकल रहे थे, उन्होंने देखा ये राजा तो फिर उसी में चला गया है जिस माहौल की मैंने सोच देख रहा था मैं। उन्होंने राजा को कहा, राजा जी आप परेशान मत होइए, आप ऐसे कीजिए ना, इस गधे को बेच दिए। अब राजा परेशान, अब मैं अगर इस गधे को बेच दूंगा, एक गधा ही है, मुझे पहले ही नहीं इसको आ रहा कुछ करना, ऊपर से ये कह रहे हैं बेच दो, मैं बेच दूंगा तो मैं करूंगा क्या, मुझे तो पहले ही गधे के बारे में नॉलेज नहीं है। फिर भी उनके दिमाग में आया कि राज पंडित जी ने पहले भी कहा था कि मेरा राज छिनेगा, तो छिन गया है, तो मैं मान ही लेता हूँ उनकी बात। उन्होंने गधा बेच दिया। अब जो पैसे आए, उन्होंने अपने खाने वाने की व्यवस्था की उससे, और अपना खाना खाया और रात को सो गए। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा, फिर वही गधा वैसा सा ही उनके घर के बाहर। अब उनको बड़ी हैरानी हुई, ये गधा फिर आ गया, इसका यूज मुझे फिर नहीं आता, मैं क्या करूं। उन्होंने उस गधे को भी बेच दिया। अब उस गधे को बेचा, दूसरे दिन फिर दूसरा गधा उनके घर के बाहर। अब उनको ये इजी लगा, उन्होंने कहा ठीक है, ये अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही सही। वो रोज गधा बेचते थे और रोज वो उससे जो है अपना भरण पोषण करने लगे, और रोज उनको एक गधा मिलने लगा। वो जो राज पंडित थे, उन्होंने उस राजा का प्रारब्ध देख लिया था, उन्होंने देख लिया था कि इसके पास क्या है। उसके हिसाब से उन्होंने उसको अलाइन करके दी चीजें। उनको पता था कि इसका जो भरण पोषण है अब गधे से ही होने वाला है, तो उन्होंने उसको बहुत इजी एक राह दे दी कि आप जो है ये कर लो, क्योंकि ये आपके अधिकार में है और ये आप कर सकते हो। ऐसे करके उन्होंने राजा की लाइफ को इजी किया। हालांकि उन्होंने उसका प्रारब्ध चेंज नहीं किया, उसकी प्रॉब्लम्स को वो बदल नहीं सकते थे, लेकिन उसकी जो चीजें थी, जो उसके पास अवेलेबल चीजें थी, उससे उन्होंने उसकी लाइफ को इजी किया था। यही काम होता है एक एस्ट्रोलॉजर का, वो आपका भविष्य बदल नहीं सकता,
उसके हाथ में ही नहीं है भविष्य बदलना। भविष्य में जो चीजें हैं वो हमें मिलनी ही मिलनी है, जो हमारे प्रारब्ध में हम लिखवा के लाए हैं हमें मिलेगा। लेकिन उसको यूज कैसे करना है, कैसे वाइजली हम उसको यूज करें ताकि हमारी जो लाइफ है वो इजी हो जाए, ये काम है एस्ट्रोलॉजी का। जो कुंडली होती है वो हमें यही चीजें बताती है। जो कुंडली का निर्माण होता है, जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, जिस टाइम पर हुआ है, जिस प्लेस पर हुआ है, उसके जो पुराने जो उसके सारे कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसकी कुंडली बनी हुई होती है। प्री डिसाइडेड होता है कि इसको क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है। लेकिन उसको, क्योंकि उसको अरेंज करना नहीं आता, उसको अलाइन करना नहीं आता, इस वजह से वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स का वे मिल जाए कि इसको कैसे हमने यूज करना है, उसके हिसाब से फिर हमारी लाइफ इजी हो जाती है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने न्यूज खोली, न्यूज में आ रहा है कि बस अभी थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, 10 मिनट में बारिश होगी, है ना, ऐसा आपने सुन लिया। आप क्या करेंगे, एज अ प्रिकॉशन अपने साथ छतरी रख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बारिश होनी है। जैसे ही बारिश होगी आप छतरी खोलेंगे, आपको इजी हो जाएगा। छतरी क्या है, एक रेमेडी है, आपका एक वे है आपकी लाइफ को इजी करने के लिए। अब ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी है, सूरज है, उसने अपनी गर्मी देनी है, सबके लिए सेम है, सबके लिए एक जैसी गर्मी पड़ रही है, लेकिन हमारे पास एसी है। अब हमने एसी को ऑन करा, हमारी जो गर्मी थी वो हमें कम लग रही है, जबकि बाहर उतनी ही गर्मी है। तो एसी क्या है, उस गर्मी की रेमेडी। और कब एसी चलाना है, ये हमारा वे है। जब बहुत गर्मी हमने एसी ऑन कर लिया, बिना एसी ऑन हम गर्मी से नहीं बच सकते। इट मीन्स हमें वे पता होना बहुत जरूरी है कि हमने उस चीज को यूज कैसे करना है। क्लियर, क्लियर हुआ कैसे वर्किंग होती है, कैसे हम इसको जो है अपने हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए अपने हिसाब से पहले ही क्योर कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए, थम्स अप दे दीजिए, यहां तक क्लियर है। चलिए थम्स अप आ गया, थैंक यू जी, जिन जिन ने भी थम्स अप किया है। चलिए अब मैं आपको हिट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि हिट थ्योरी कैसे वर्क करती है, कैसे आती है। एक मिनट दीजिए, कुछ और ही लग रहा है। स्लाइड आ गई है, स्लाइड आ चुकी है, थम्स अप दे दीजिए अगर स्लाइड आ गई है तो। थम्स अप दे दीजिए प्लीज, आप लोग कुछ लोग वीडियोस में आ जाइए, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। श्वेता जी थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए हिट थ्योरी देख लेते हैं क्या होती है, फिर इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो बात करते हैं। मान लीजिए ये आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है, और इसके ये गाड़ी है, इसके अंदर आप बैठे हुए, ठीक है। आप जा रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ चल रही है उसमें चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फेस कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है उसको फेस करते कर रहे हैं, ऐसे करते करते आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ रही। अब कहीं से भी कोई गाड़ी आई है, उसने आपकी गाड़ी को हिट कर दिया, आपकी गाड़ी को हिट कर दिया, जिससे आपकी गाड़ी को नुकसान हो गया।
ये हैं आपकी लाइफ के नेगेटिव हिट्स, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया। और यहीं से एक और गाड़ी आई जो रुकी, जिसने आपकी सहायता की, आपकी गाड़ी को देखा, आपको चोट तो नहीं लगी है, आपको पानी वानी दिया, सब दिया। ये है आपकी लाइफ के पॉजिटिव हिट्स। हमारी लाइफ के जो पॉजिटिव हिट्स हैं ये हमारी सहायता के लिए हैं, और जो नेगेटिव हिट्स हैं ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और जब भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ये लाइफ हमारी जो आगे बढ़ रही है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बढ़ेगी तो सही, लाइफ कभी नहीं रुकती है, बढ़ेगी लाइफ, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ बढ़ेगी। अब हमें करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में है, जब हमारे पे कोई नेगेटिव हिट आ रहा है, हम उसको डिटेक्ट करके पहले ही यहाँ पर एक बैनर लगा लें, ताकि ये हिट हमारे तक पहुंच ना सके। या हम गाड़ी का एंगल उस हिसाब से चेंज अपना करें कि अगर ये हिट आ भी रहा है तो इसका हिट सीधा निकल जाए, हमारी गाड़ी पे ना टकराए। तीसरा, या हमारी गाड़ी ही इतनी प्रूफ हो जाए, इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगर हिट आ रहा है तो उसका असर ना आए। क्लियर हो रही हैं चीजें? समझ आ रहा है? थम्स अप दे दीजिए अगर समझ आ रहा है तो। अभी इसके बारे में और डिटेल में बात करें। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो वर्क किस पर करती है, किस पर उसका सारा दायित्व आता है। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो नॉर्मली 9 प्लैनेट्स हैं, 12 राशियां हैं, 12 हाउस हैं, और 27 नक्षत्र हैं। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो इन्हीं पर काम करती है। 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां, 12 हाउसेस। मेन जो हम वर्क करते हैं इन्हीं पर ही करते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द सारा कुछ घूमता रहता है। इन्हीं पर ही हमारे हिट्स हैं, इन्हीं पर ही हमारी लाइफ के सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखा जाए तो हमारी लाइफ जो है वो 3 ही प्रॉब्लम्स को, मोटी मोटी अगर हम काउंट करें तो 3 प्रॉब्लम्स पर ही चलती हैं: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। हेल्थ ठीक नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, वेल्थ नहीं अच्छी होती तो प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप नहीं अच्छे तो प्रॉब्लम होती है। इससे बाहर हमारी प्रॉब्लम्स नहीं जाती हैं कभी भी। ये 3 मैटर्स हैं जिन पर हमारी प्रॉब्लम्स जाती हैं। कोई और है तो बता दीजिए, और कोई किसी के दिमाग में आ रही हो प्रॉब्लम? आ रही है? कोई और प्रॉब्लम्स आ रही है? नहीं है ना? सोच के देखिए। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इसी पर ही हमारी सारी गाड़ी घूमती है। चलिए हाउसेस की बात कर लेती हूँ, बहुत सिंपल वे में आपको मैं समझाऊंगी हाउसेस क्या होते हैं, फिर समझाऊंगी ये कैसे लिंक होता है, क्या हिट थ्योरी है, कैसे एस्ट्रो वास्तु काम करता है, उसके बारे में पहले आप थोड़ी इसके जानकारी ले लीजिए कि हाउसेस क्या है। 12 हाउसेस हैं ये। 12 हाउसेस जो होते हैं, 12 हाउसेस, इनके अलग अलग गुण धर्म होते हैं। ये हमें अलग अलग चीजें देते हैं, इनसे अलग अलग चीजों को देखा जाता है। ये है हाउसेस। इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, एट्रीब्यूट्स कभी चेंज नहीं होते, फिक्स्ड है। जैसे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस जो होता है इसको हम लगन भी बोलते हैं। ये सेल्फ का होता है, मींस ये हमारा अपना, ये जिसकी भी कुंडली है ये उसका हाउस होता है। ये उसकी पर्सनालिटी को बताता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी।
उसकी सोच कैसी होगी, उसका माइंड कैसा होगा, किस करेक्टर का होगा, उसका एटीट्यूड कैसा होगा लाइफ के प्रति, सेल्फ लव करता होगा, सेल्फ एस्टीम होगी, कॉन्फिडेंट होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें हमें लग्न बता। सेल्फ, हमारे बारे में बात होती है इसमें। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस जो होता है ये आपकी फैमिली को बताती है। आपका वेल्थ, आपका पैसा, धन कैसा होगा, संचित धन मीन्स आपकी सेविंग्स कैसी होंगी, आपकी वेल्थ कैसी होगी, आपका कुटुंब कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, ये उसके बारे में बात करता है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस क्या बात करता है? थर्ड हाउस बात करता है आपकी परफॉर्मेंस की, आपकी प्रेजेंटेशन की, आपकी ब्रेवरी की, हिम्मत की, आपके हार्ड वर्क की बात करता है थर्ड हाउस, कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते। छोटे भाई बहनों की भी बात करता है ये। कई बार यहाँ पर जब नेगेटिव हिट्स होते हैं, छोटे भाई बहनों से बननी बंद हो जाती है, उनसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और अगर आज के टाइम में हम बात करें तो ऑनलाइन जो बिजनेस है वो भी थर्ड हाउस है, आज की अगर हम बात करें। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस हमारी माँ का घर है, हमारी माँ, हमारा कंफर्ट, हमारा सुख, हमारी गाड़ियां, हमारी प्रॉपर्टीज, ये सब फोर्थ हाउस है। जब भी फोर्थ हाउस में दिक्कत आएगी, आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपका मन शांत नहीं होगा, आप सुखी महसूस नहीं करेंगे, माँ से लड़ाई हो सकती है, माँ को परेशानी हो सकती है, आपकी बेसिक वैल्यूज भी फोर्थ हाउस है और आपकी बेसिक स्टडीज भी फोर्थ हाउस। जो इमोशनल एनवायरमेंट होता है वो भी फोर्थ हाउस, सॉरी। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस ज्ञान का हाउस भी माना गया है, लव अफेयर्स का हाउस, आपके बच्चों का हाउस, एंटरटेनमेंट का हाउस, आपकी लाइकिंग का हाउस फिफ्थ हाउस होता है। शेयर मार्केट यहीं से देखी जाती है, फिफ्थ हाउस से। जो क्रिप्टो करेंसी आजकल जो ट्रेंड में है वो सब फिफ्थ हाउस का है। सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस है आपका, इसको वैसे अगर वैसे बोलो तो रोग रिपू ऋण के नाम से जाना जाता। ये क्या होता है? आपके सिकनेस, आपकी डिजीज, आपके जो लोन्स हैं उनके बारे में बात करता है, जॉब के बारे में बात करता है, आपके लोन की रिकवरी यहाँ से देखी जाती है सिक्स्थ हाउस से। कोर्ट केसेस, आपके दुश्मन, आपके डर सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं। जो हमारी पेमेंट ब्लॉक हो जाती है, कहते हैं पेमेंट ब्लॉक हो गई है, पेमेंट नहीं निकल पा रही, वो सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। सेवंथ हाउस आपके स्पाउस का होता है, आपकी मैरिज लाइफ का होता है, आपकी पार्टनर का होता है। पार्टनरशिप भी यहीं से हम देखते हैं, जो हमारे किसी पार्टनरशिप होती है, किसी के साथ पार्टनर होते हैं हम, वो भी यहीं से देखा जाता है। आपकी डेली इनकम सेवन हाउस से देखा जाता है, पति को या पत्नी को सेवंथ हाउस से देखा जाता है। ये मोस्ट प्रोबेबली पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सेवंथ हाउस से देखा जाता है। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस जो होता है ये सडन का है, एकदम से आपको फायदा, एकदम से नुकसान, लॉसेस का, एक्सीडेंट्स का, आपका पेन,
जो हमारे विल्स होती है ना, विल होती हैं जो, वो यहाँ से देखी जाती हैं। इंश्योरेंस के बेनिफिट्स यहाँ से 8th हाउस से देखे जाते हैं। और भी बहुत कुछ देखा जाता है 8th हाउस। 8th हाउस से ससुराल भी देखा जाता है। 9th हाउस, 9th हाउस मशहूर है आपके लक के लिए। ये लक, आपका लक 9th हाउस से देखा जाता है। स्पिरिचुअलिटी 9th हाउस से देखी जाती है। आपकी हायर जो एजुकेशन है वो 9th हाउस से देखी जाती है। फॉरेन ट्रैवल आपका 9th हाउस का है। और आपका जो पिता का हाउस है वो भी 9th हाउस होता है। दादाजी जो हमारे हैं, जो पीछे से डीएनए है, हमारा जो डीएनए है वो 9th हाउस से देखा जाता है। और तो और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलना, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 9th हाउस देता है। 10th हाउस क्या है? ये भी फादर का हाउस है। आपका वर्क प्लेस, आपको कितनी सक्सेस आपके बिजनेस में, आपके वर्क प्लेस में मिलेगी, ये 10th हाउस बताता है। आपका करियर, 10th हाउस। आपकी यात्राएं, कौन सी यात्राएं? जो हमारी होली वाली होती है, मीन्स जैसे हम कहीं पर दर्शन करने जा रहे हैं, वो सारी यात्राएं हमारी यहाँ से देखी जाती हैं। सोशली हम कितना सोशल बेनिफिट सोसाइटी को दे रहे हैं, वो यहाँ से देखा जाता है। गवर्नमेंट के काम यहाँ से देखे जाते हैं। गवर्नमेंट के जो वर्क है वो यहाँ से देखा जाता है। हमारा नेम फेम 10th हाउस बताता है। 11th हाउस, हमारे गेन्स, हमारी इनकम कितनी होगी, हमारे प्रॉफिट्स, हमारी गेन्स सारा बताता है। हमारा फ्रेंड्स बताता है, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होगा। हमारी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ से होती 11th हाउस से, मतलब कि विश फुलफिलमेंट 11th हाउस से होती है हमारी। 12th हाउस क्या देता है? 12th हाउस बताता है हमारे लॉसेस, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारे एक्सपेंसिव, हमारा बेड प्लेजर, ये सब 12th हाउस से देखते हैं। जो हॉस्पिटलाइजेशन होती है वो भी यहाँ से 12th हाउस से देखी जाती है। जेल यात्रा यहाँ से देखी जाती है। फॉरेन की सेटलमेंट, वो हम 12th हाउस से देखते हैं कि हमारी फॉरेन में सेटलमेंट कैसी होगी। और तो और सीक्रेट एनिमी, जो एनिमीज होते हैं वो 6th हाउस से होते हैं, लेकिन ऐसे एनिमीज तो दिखाई नहीं देते, सीक्रेटिव होते हैं एनिमीज, वो हमारे 12th हाउस से दिखाई देते। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए। क्लियर है? थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू जी, नीरा जी, थैंक यू। ये हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं सारे। इनसे हम, इन 12 हाउसेस से हमारे लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब जुड़ी हुई होती हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और हम जो है इन्हीं प्रॉब्लम्स को इन्हीं इन्हीं 12 हाउसेस में देखकर उसकी रेमेडीज एस्ट्रो वास्तु करके उस प्रॉब्लम से उसको छुटकारा दिलाते हैं। हाँ जी, सुभाष कुमार जी, हैंड रेज है आपका, अनम्यूट कीजिए। रुकिए मैं करती हूँ unmute। हाँ जी, बताइए। आप। हाँ जी, हाँ हेलो। जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, ये जो जैसे कुंडली वगैरह देखते हैं इसके लिए होता है हाँ कि जी। वास्तु, ये वास्तु वास्तु में भी आता है ये सब काम, कुंडली वगैरह जो देखते हैं हाँ ये हाँ, वन से। मैं आपको, हाँ ये सब आएगा। मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी, इतना इजी वे कि आपके दिमाग में सीधा फिट होगा। ठीक है, बताती ठीक हूँ है। अभी और चीजें। ओके। देखिए, ओके। ये है हमारी कुंडली, और इसके 12 एस्पेक्ट्स मैंने बताया मोटे मोटे तौर पर क्या क्या हम चीजें देखते हैं। हमारी जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे अलाइन करना है अपनी कुंडली के साथ। ये तो कुंडली है ना, इसकी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं
उनको इन कुंडली में देखकर किस तरीके से अलाइन करना है, वास्तु के साथ जोड़कर उसकी रेमेडी करनी है, ताकि आपको एक सही राह मिल जाए। वास्तु अपने आप में वो होता है, आपको ऐसी कैपेबिलिटी दे देता है कि आपको सही राह चुनने में बहुत इजी हो जाता है। एक चीज हमेशा देखिएगा कि ये जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाता है, कभी भी ये क्लॉकवाइज नहीं घूमता। ये रूल है, ये हमेशा कुंडली एंटी क्लॉकवाइज ही जाती है, और जो हिट होते हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाते हैं, कभी क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे। ये रूल है, इसका फिक्स्ड रूल है। चलिए अब बताती हूँ कि कैसे देखा जाता है, सिंपल वे में बताती हूँ कि कैसे देखा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 1 2 लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको कुंडली में दिखेगा। ये नॉर्मली राशियां होती हैं, हाउस तो पक्का ये 12 हाउस यही होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग राशियां हो सकती। यहाँ 1 की जगह आपको 2 लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिए राशियां। मान लीजिए ये राशियां यहाँ पर पड़ी हुई है, इसको हम मान रहे हैं राशियां। ये क्या है, सिंपल वे में अगर हम इसको समझें तो ये है मैनेजर। ये मानिए कि ये एक कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है ये, जिसमें 12 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक पूरी कंपनी है। और इस कंपनी ने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर रखे हुए हैं। ये मैनेजर हैं इसके, जो इस डिपार्टमेंट को संभालते हैं। ये 2 है, ये मैनेजर है जो इसको संभाल रहा है, मतलब यहाँ के जो ये कार्य जो हो रहे हैं उनको संभालता है, यानी कि इसके जो अभी मैंने एस्पेक्ट्स गुण धर्म बताए हैं उनको संभालने की ड्यूटी मैनेजर के पास है। ठीक है, ये है हमारे मैनेजर, 12 राशियां जो कि मैनेजर है, और ये इनके पास पावर है इसको संभालने, लेकिन ये फिक्स्ड है। ये इधर उधर कहीं हिल नहीं सकते, जैसे ये आएंगे वैसे ही फिक्स्ड है, ये नहीं हिल सकते। अब ये मैनेजर है, अब जो कंपनी है उन्होंने, उनकी कंपनी सुचारू रूप से चले उसके लिए उन्होंने इनके ऊपर हेड बनाए हुए हैं, जो इनके ऊपर रहते हैं, और ये हेड हैं हमारे 9 प्लैनेट्स। ये हेड है इनके। इनके पास पावर है, ये कहीं भी घूम सकते हैं, किसी जगह भी जा सकते हैं, इनके पास पावर है। और 9 प्लैनेट्स हैं और 12 राशिज हैं, 12 उनके डिपार्टमेंट है, ऐसे समझ लो। तो कुछ प्लैनेट को, मतलब कुछ हेड को सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट मिला हुआ है, कुछ को 2 2 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं संभालने के लिए हेड को। किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है, सबने अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालना है, लेकिन इधर उधर वो घूम सकते हैं, और अपनी जगह पर बैठकर दूसरे डिपार्टमेंट पर निगरानी भी रख सकते हैं। ये उनके पावर में है, उनके पास ये पावर है। अब मान लीजिए ये 4th हाउस है, यहाँ पर मैनेजर बैठा हुआ है, और इसका जो लुक आफ्टर कर रहा है, जो हेड है, वो कहीं भी घूम रहा है। घूमते घूमते एक कोई भी एक हेड आकर यहाँ पर आ गया है इनके डिपार्टमेंट के अंदर। अब ये वाला जो हेड है ना, ये इस मैनेजर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो कहता है ये तो बहुत ही खराब है, इसको तो मैं नौकरी से निकालूंगा, मुझे नहीं पसंद है ये, इसकी मैं कमियां निकालूंगा। अब जो ये वाला हेड है, ये कहीं ना कहीं इस बंदे को इरिटेट करेगा, ताकि इसका जो काम है कहीं ना कहीं ये वाला खराब हो जाए, ये ढंग से काम ना कर पाए, जिसकी वजह से ये शिकायत लगाएगा, फिर इसकी प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब होगा क्या, ये इससे आके आर्ग्यू करेगा, इसके आपस में व्यूज मैच नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ का जो काम है वो बिगड़ जाएगा, काम ढंग से हो नहीं पाएगा।
और उसका इफेक्ट किसको आएगा? जिसकी कंपनी होगी उसको, यानी कि जिसकी कुंडली है उसको इफेक्ट आना है उसका। अब हम क्या करेंगे? हम किसी की कुंडली देख रहे हैं, हमें पता लग गया है ये हेड जो है वो इसको तंग करने वाला है और यहाँ का काम हो गया खराब। हम क्या करेंगे? हम जो है इस हेड को कहेंगे भाई तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ। इस हेड को उठाकर हम वहां भेजेंगे जहां पर इसका कोई मित्र मैनेजर बैठा होगा। मान लो ये वाला जो राशि है वो इसकी मित्र है, तो ये यहाँ पर इसको बिठा देंगे, तो ये इसको जो ये है मैनेजर, इसको रिलीफ आ जाएगा, ये अपना काम सुचारू रूप से करने लगेगा। और क्योंकि ये अपने पसंदीदा के पास जाएगा तो वहां पर भी काम सुचारू रूप से हो जाएगा। होगा ऐसा? ऐसा ही होता है ना, कोई हमारे घर में जबरदस्ती घुस के हमारे ऊपर रोब जमाएगा, हम क्या कहेंगे? भाई तुम अपने घर जाओ, यही करेंगे ना, है ना? और अगर वो नहीं जा पाएगा तो क्या करेंगे? हम दूसरे को बुला के निकालेंगे उसको, सहायता लेते हैं ना दूसरे की। यही सारा गेम है इस हिट थ्योरी का। क्या एक सिचुएशन और ले लेती हूँ। ये है यहाँ पर मैनेजर ये बैठा हुआ है, अच्छे से अपना काम कर रहा है। यहाँ पर इसका हेड भी आ गया है, ये हेड है इसका, यहाँ पर है हेड। अब यहां से कहीं से घूमता हुआ दूसरा हेड भी आ गया। इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ दूसरे हेड का। ये दूसरा हेड यहाँ पर आ गया। अब ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है तुम्हारा काम खराब है, तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है। क्योंकि ये जो है इसको पसंद नहीं कर रहा, मतलब इस हेड को पसंद नहीं करता, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब ये इसको तंग करने आ गया है, ये भी परेशान हो रहा है, इसकी वजह से मैनेजर भी परेशान हो रहा है, मैनेजर की वजह से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो हम क्या करेंगे? जो ये वाला आया है इसको उठाकर इसके फेवरेट उसमें डाल देंगे, और जो इसका वाला हेड है ना, इस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उसको हम पावर दे देंगे, ताकि अगर दोबारा से कोई आए तो इसका कुछ बिगाड़ ना पाए। और ये कैसे करेंगे? ये एक उससे करेंगे, रेमेडीज होती हैं वास्तु की, बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। जो एस्ट्रो वास्तु होता है उसमें कुछ चीजें जो हमें लग रहा होता है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये चीजें खराब कर रही हैं, वहां से वो चीजें हटवाई जाती हैं, और जो फेवरेबल चीजें होती हैं वहां पर रखवाई जाती हैं। उससे वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ये हमें देखना होता है कि सिचुएशन कैसी है। अगर तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें बाहर वाले लोगों से हेल्प लेनी है तो हम उनसे हेल्प लेते हैं। अगर हमें लग रहा होता है कि ये प्रॉब्लम हम ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये होती है हमारी हिट थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। ये सिर्फ उस डिपार्टमेंट में आना ही नहीं होता, उस डिपार्टमेंट को देखने से भी हो जाता है, मतलब ये इस पे निगरानी कर रहा है, उससे भी गड़बड़ हो जाती है। तो हमें ये सारी चीजें जो हैं देखनी पड़ती हैं। लेकिन देखते कैसे हैं? सबसे इजी मेथड क्या है इसको देखने का? सबसे इजी मेथड है, कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए किसी ने कहा आपको कि मेरे वर्क प्लेस में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा काम ढंग से बन नहीं पा रहा, पता नहीं क्या बात है, मेरे बिजनेस ढंग से चल नहीं पा रहा। अब आपको बिजनेस का बता दिया है 10th हाउस होता है, अब हमें 10th हाउस देखना होगा। वही वाली बात, यहाँ पर मैनेजर कौन सा है और इस यहाँ पर कौन सा हेड आ गया है जिसने ये सारी तंगी कर दी है, बस उसको समझ के वहां से उसको दूसरे फ्रेंड वाली जगह पे पहुंचाना है और इसको स्ट्रॉन्ग कर देना। बिल्कुल सिंपल।
और जिस हिसाब से ये जो कोर्स है तैयार किया गया है, जिनको कुछ नहीं आता उनको सब कुछ आएगा इसमें। एक आपको मैं डिफरेंस बता देती हूँ जो हम पढ़ाने जा रहे हैं और जो दूसरे तरीके से वैदिक से जो पढ़ी जाती है एस्ट्रो वास्तु, उनमें क्या डिफरेंस है। जो हम वैदिक से एस्ट्रो वास्तु करते हैं उसमें राशिस देखते हैं, प्लैनेट देखते हैं, हाउस देखे जाते हैं, ये तो इसमें भी देख रहे हैं हम, लेकिन उसमें देखा जाता है कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट उच्च का आ रहा है, कौन सा नीच का आ रहा है, प्लैनेट की डिग्रीज क्या है, त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हुए, शत्रु प्लैनेट के साथ तो नहीं है, कारक तत्व कौन से जा रहे हैं और योग कौन से बन रहे हैं। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन देने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। जबकि जो ये वाला है ये केपी के ऊपर है, इसमें सिर्फ हिट थ्योरी हम देखकर बहुत इजीली पता लगा देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से पता लग जाता है। थोड़ा मेन आपको मैं बता देती हूँ। जैसे लगन है, अब लगन की जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं हाउस में, उनको क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, या जिनका लगन वीक होता है मल्टीपल डिजीज हो जाते हैं, एक हुआ फिर दूसरा हो गया फिर तीसरा हो गया चौथा हो गया, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कुटुंब से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, धन संचय नहीं हो पा रहा है, उस केस में सेकंड हाउस के हिट्स को देखा जाए। अब इसको स्ट्रॉन्ग किसको करना है, किसके उसको हिट्स को हटाना है, किसको मना के कहाँ पर भेजना है, ये सब कुंडली पे डिपेंड करता है, जो बिल्कुल इजी वर्क में आपको समझाऊंगी। थर्ड हाउस से डॉक्यूमेंटेशन देखना होता है। जैसे मान लो किसी का वीजा लगना है, अब आपके पास आया कि वीजा लगना है, वो कह रहा है मेरे पेपर्स ही नहीं पूरे हो पा रहे, मेरे पेपर्स में ही प्रॉब्लम हो रही है, तो थर्ड हाउस देखोगे। या मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिल रहा, जिस हिसाब से मेहनत हो रही है उस हिसाब से फल ही नहीं मिल रहा। मैं टैलेंटेड तो बहुत हूँ लेकिन मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता हूँ, तब हम थर्ड हाउस देखेंगे। मेरी मदर बहुत बीमार है, मैं प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे पास लग्जरीज हैं पर मैं भोग नहीं पा रहा हूँ उनको, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, घर में शांति नहीं है। हम फोर्थ हाउस को देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कौन घुस के आया है, कौन सा मैनेजर घुस गया इसमें, मैनेजर नहीं सॉरी, है कौन सा हेड घुसा है यहाँ पर, किसको निकालना है, किसको स्ट्रॉन्ग करना है। मेरे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, स्टडीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाया था डूब गया, मेरे शत्रु बहुत बढ़ रहे हैं, मुझे बीमारियां हो रही हैं, कोर्ट केसेस हैं, क्या करूं मैं, हमारी आपस में बन नहीं रही है, हमें प्रॉब्लम आ रही है मैरिड लाइफ में, शादी नहीं हो रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने ओकल्ट पढ़ तो ली है पर मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ओकल्ट समझ ही नहीं आ रही, इतने सारे कोर्सेज लेके बैठ गया हूँ मैं, पल्ले मेरे कुछ पढ़े नहीं आ, मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे फादर मेरे से नाराज ही रहते हैं, या मेरे वर्क प्लेस में प्रॉब्लम चल रही है, गेन्स नहीं हो पा रहे, मुझे प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, मुझे मेरा खर्चा बहुत बढ़ गया है, बेकार की चीजों में मेरे एक्सपेंसिव हो रहे हैं, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं जेल तो नहीं चला जाऊंगा। ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती हैं, और भी हमारी लाइफ में जो चीजें होती हैं, जो छोटी चीजें होती हैं, जो रिलेशंस होते हैं, वो सारे इन्हीं 12 हाउसेस में देखे जाते हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिट थ्योरी भी बताऊंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। प्राची जी आप यहाँ पर हैं? प्राची जी, यस मैम। हाँ वो कोर्स कंटेंट एक बार लगा दीजिए, फिर मैं थोड़ी सी हिट थ्योरी बताऊंगी। हाँ जी नीरा जी, अभी मैं आपका क्वेश्चन लेती ओके। हूँ। मैम क्या आप डिस्प्ले कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं कर पाऊंगी, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं कर। प्राची जी कुछ इशू आ रहा है इसको डिस्प्ले करने में। मैं 1 मिनट अलग तरीके से करके देखती हूँ। प्राची जी हाँ जी। संगीता जी अभी लेती हूँ आपका, एक बार ये मैं एक्सप्लेन कर लूं। स्लाइड आ गई है सबके सामने? स्लाइड आ गई है, थम्स अप दे दीजिए, थम्स अप दे दीजिए सबके सामने अगर स्लाइड आ गई है तो। चलिए श्वेता जी थैंक यू। ये जो कोर्स आपके लिए इजी एस्ट्रो वास्तु तैयार किया गया है, इसमें हम बात करने वाले हैं पहले एस्ट्रो वास्तु, और डिटेल में आपको मैं बताऊंगी डायरेक्शंस और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, यानी कि वास्तु के बारे में बात होगी, डायरेक्शंस और उसके लॉर्ड्स के बारे में बात होगी, क्योंकि जब तक आपको लॉर्ड्स नहीं पता लगेंगे और चीजें आपको पता नहीं लग सकती। ब्रह्म स्थान को कैसे लेना है, कैसे डिग्री को लेना है, क्योंकि जब आपने कोई चीज देख लिया, आपने एस्ट्रो वास्तु से देख लिया है, अब आप ये तो नहीं करेंगे ना सामने अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि नॉर्थ से ये चीज हटा लो, वो हटाएगा कैसे जब तक आप बताओगे नहीं कहाँ से हटाना है उसको, है ना? तो उसके लिए आपको डिग्री भी देखनी जरूरी है, ताकि मैप में आप उसको बता पाए कि इस जगह से ये चीजें हटवानी है। फिर आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है, जैसे अभी मैंने बताया, इसको और डिटेल में चलेंगे। 12 हाउसेस का डिटेल में बात होगी, 12 जोडियक साइंस की डिटेल में बात होगी, और 9 प्लैनेट्स की और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इनके भी कार्य तत्व होते हैं, कारक तत्व होते हैं प्लैनेट से। जो हमें बीमारियां आती हैं वो प्लैनेट्स के थ्रू आती है, प्लैनेट से पता लगता है कि कैसी बीमारी हो रही है। कुंडली कैसे बनाई जाती है, हम क्योंकि केपी कुंडली पर वर्क करेंगे तो केपी कुंडली आपको बताऊंगी, बहुत इजी है। कितने टाइप की राशियां होती हैं, राशियों को कैसे समझा जाता है, जब भी आप किसी की कुंडली लगाते हैं तो राशि आएगी, उससे उसका व्यक्तित्व आपको समझ में आएगा कि जो भी आपके पास बंदा आया है वो किस व्यक्तित्व का है। 5 एलिमेंट्स की बात होगी। प्राची जी और ऊपर कीजिए। डायरेक्शंस एस्ट्रो वास्तु की बात होगी, कुंडली की डायरेक्शंस को कैसे देखा जाता है, प्लैनेट और हाउसेस को कैसे अंडरस्टैंड करें, अच्छे प्लैनेट्स बैड प्लैनेट्स, और हर प्लैनेट का हाउस के ऊपर क्या उसका संबंध है और क्या हमारी लाइफ में उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। हिट थ्योरी क्या है, नेगेटिव हिट्स और उनके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, पॉजिटिव हिट्स और उनके क्या इम्पैक्ट्स हमारे पे आते हैं। कास्टिंग ऑफ एस्ट्रो वास्तु चार्ट एंड अंडरस्टैंड दशा एंड अंतरदशा। जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी रहती हैं और कुछ दशा अंतरदशा की वजह से आती हैं। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रॉब्लम्स आती है वो दशा अंतरदशा से ही आती है। उसको कैसे देखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से कैसे एस्ट्रो वास्तु में चेंजेस लेकर आने, कैसे वास्तु में चेंजेस लेकर आने हैं, क्या चीज ऐसी ढूंढनी है।
हाउस के लॉर्ड को कैसे अंडरस्टैंड करना है, प्लैनेट्स के लॉर्ड्स को कैसे देखना है। प्लैनेट्स के लॉर्ड्स मीन्स नक्षत्र लॉर्ड की बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन ऑफ राशिज एंड बॉडी पार्ट, जितनी भी राशिज होती है ये सारी हमारी बॉडी पार्ट से जुड़ी हुई है। हम इसको समझेंगे तभी हम अपनी बॉडी पर रेमेडीज कर पाएंगे, क्योंकि जहां पर हम वास्तु पे रेमेडीज नहीं करते हैं फिर हम पर्टिकुलर उस इंसान की बॉडी पर रेमेडीज करवाते हैं। ये जो रत्न डालना, गले में आप चांदी का पर्ल डाल लीजिए, ये सब आपके बॉडी वास्तु में आते हैं, यानी कि आपकी बॉडी से रेमेडीज करवाई जा रही है। ऊपर कीजिए। कैसे कुंडली बनाए विदाउट डेट ऑफ बर्थ। कई बार ऐसा होता है किसी की डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है। जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं जी हम तो इस टाइम पे पैदा हुए थे, हम तो इस टाइम पे हुए थे, हमें डेट याद नहीं है, हमें टाइम याद नहीं है। उसमें विदाउट डेट ऑफ बर्थ किसी चीज के हम कुंडली को कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगी। उनका एस्ट्रो वास्तु कैसे होगा अगर आपके पास डेट और टाइम नहीं है। रेमेडीज ऑफ बॉडी वास्तु, जैसे अभी मैंने बताया, जब हम किसी प्लेस पर वास्तु नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसे सरकमस्टांसेस हो जाते हैं, दूसरा बंदा कहता है कि घर में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप हमें बताइए। उसमें फिर हम बॉडी को यूज करते हैं, बॉडी पर रेमेडीज करवाते हैं, और ये रेमेडीज बहुत इजी और इफेक्टिव। रेमेडीज अकॉर्डिंग टू वास्तु दोष। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जिनकी वास्तु दोष के हिसाब से रेमेडीज दी जाती है। एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज, जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे देखा जाएगा, कैसे उनकी रेमेडीज होंगी, इस बारे में भी बात होगी। जैसे मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, जॉब, एजुकेशन, फॉरेन सेटलमेंट और भी बहुत सारी। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड चार्ट एनालाइजिंग सिखाऊंगी कि कैसे देखना है, इसकी प्रैक्टिस होगी। ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलेंगी, लाइव चलेंगी, लेकिन जो लोग नहीं देख पाते हैं या जिनकी क्लासेस मिस हो जाती हैं उनके पास रिकॉर्डिंग्स पहुंचेंगी। आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स बोलेंगे, अगर आपको कोई कुंडली में प्रॉब्लम आ रही है देखने में। हाँ, ये एक चीज है, आप ये नहीं कि टाइम और प्लेस डाल के दे देंगे मैडम जी ये प्रॉब्लम कर दीजिए, वो नहीं। हाँ, आपने एनालाइज करा है, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी वहां पर। मोबाइल ऐप एक्सेस आपको मिलेगा, मोबाइल में भी आप क्लासेस देख सकते हैं, क्लास की सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, और ISO सर्टिफाइड ई सर्टिफिकेट भी आपको इसका मिलेगा। अगर आपको आगे इसको प्रोफेशनली लेकर जाना है तो आप इसको ले जा सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु 15 दिन का कोर्स है। 15 दिन में आप कितना अंडरस्टैंड करेंगे, अगर एक दो क्लासेस और आगे बढ़ानी पड़ेंगी तो हम जरूर बढ़ाएंगे। ये सिर्फ एक आपको 15 डेज का एक आपको एस्टिमेट दिया जा रहा है। ये क्लास 17 मई से स्टार्ट होगी, जिसका जो कॉस्ट है एनर्जी एक्सचेंज 3100 है इसका, और टाइमिंग्स 9 PM ही रहेंगे, जो ये वाला टाइम जिस टाइम पर ये वेबिनार हुआ है। और इसके बाद एक न्यूमरो वास्तु का भी हमारा आ रहा है, वो भी अभी वेबिनार उसका भी होगा, आप सब अटेंड करिएगा। वो भी 15 डेज का है, उसकी भी 3100 है। अगर आप इन दोनों का कॉम्बो लेते हैं तो 5800 का है ये कॉम्बो। और अगर आप नहीं लेना चाह रहे, आप चाह रहे हो पहले मैं एस्ट्रो वास्तु देखूंगा फिर मैं न्यूमरो वास्तु करूंगा, तो आपको 3100 में आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं। और इसके अलावा भी प्राची जी कोई स्कीम है तो बता मैम, दीजिए। एक चीज और सभी के लिए क्लियर कर देते हैं। काफी लोगों के मन में ये पॉइंट आएगा कि न्यूमरो वास्तु क्या है, ये हमें जानना है। तो 8 मई को, यानी कि अभी इसी वीक में 8 मई रात को 9 बजे न्यूमरो वास्तु की भी एक फ्री क्लास रहेगी। तो वो क्लास भी आप सेम लिंक, जिस लिंक को आपने आज ज्वाइन करा है एस्ट्रो वास्तु की क्लास के लिए, वो लिंक ज्वाइन करके न्यूमरो वास्तु के ऊपर एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। वहां पे कोई कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी, ताकि आप लोग इजीली डिसीजन ले सके कि आपको दोनों करने हैं तो आप कॉम्बो ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं।
प्राची जी। यस मैम। हाँ जी। कोई वो भी है कि ये लोग अगर चाहें कंबाइंड लेना और ये चाहें कि हम पहले एस्ट्रो वास्तु देख लें फिर हम थोड़े टाइम बाद न्यूमरो वास्तु का भी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा है? मैम अगर ऐसे कोई पर्सन है तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आई ठीक है, गेस 8 अगर मंथ तो सबकी ऐसा है, क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, कोर्स कंटेंट कहा गया है चैट में कि एक बार कोर्स कंटेंट बता दीजिए। मैं बता देती हूँ एक बार कोर्स कंटेंट। प्राची जी थोड़ा नीचे कर दीजिए, मैं मैम इनको न्यूमरो कोर्स वास्तु कंटेंट का बता। न्यूमरो वास्तु का किसका बताना है प्लीज? ये चैट में आया है लिखा हुआ कि एक बार बता न्यूमरो वास्तु का दीजिए, भी एक एक बार बार शो कर कंटेंट देते हैं लिस्ट। कंटेंट आपको। ठीक। बाकी जो है डिटेल्स, बाकी हम इस पे बहुत ज्यादा चीजें बात करने वाले हैं। 8 मई को जो सेशन है वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता न्यूमरो वास्तु के बारे में, तो एस्ट्रो नीचे वास्तु नीचे का क्या होता है। प्राची जी पहले एस्ट्रो वास्तु का कर दीजिए, एस्ट्रो वास्तु का आया लिखा हुआ। ठीक है। एस्ट्रो वास्तु में पहले इंट्रोडक्शन है, फिर डायरेक्शन और उसके एट्रीब्यूट्स है। डायरेक्शन किसमें? जो घर में हम वास्तु देखते हैं उसकी क्या डायरेक्शन है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स है। और डायरेक्शंस के भी लॉर्ड्स होते हैं, जैसे प्लैनेट है ना वैसे डायरेक्शंस में भी होते हैं, उसकी भी बात करेंगे। ब्रह्म स्थान को कैसे लेना है, कैसे डिग्री ली जाती है, ये इसलिए बताया जाएगा ताकि आप अपने क्लाइंट को या आप अपना भी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह से सामान उठाना है। इंट्रोडक्शन एस्ट्रोलॉजी का होगा। जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है वो सबसे बढ़िया सीखेंगे इसको, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि वो बिल्कुल उनको कुछ नहीं आता है तो उनको नए तरीके से सारा समझना है। 12 हाउसेस, 12 जोडिएक साइंस और 9 प्लैनेट्स के डिटेल में बात होगी। मैं बताऊंगी कौन सा प्लैनेट किस चीज को डिनोट होता है, कौन से प्लैनेट्स के कैसे घर की चीजों को देखा जाता है, ये डिटेलिंग में और आपके पास पीडीएफ में भी आएगा। कुंडली को कैसे बनाया जाता है, राशिस के क्या टाइप्स होते हैं, कैसे राशि से किसी के करेक्टर को हम जान सकते हैं, राशिस जो होती हैं कैसे हमारी नेचर को डिफाइन करती हैं, ये डिटेल में बात करूंगी। 5 एलिमेंट्स की बात होगी। 5 एलिमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसका वास्तु का। डायरेक्शन वास्तु में यानी कि कुंडली में हम कैसे डायरेक्शंस को देखें, मैप की तो बताऊंगी ही, उसके अलावा कुंडली की भी डायरेक्शंस बताऊंगी। प्लैनेट्स और हाउसेस का आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बारे में बात होगी। अच्छे प्लैनेट्स, बैड प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का हाउस के साथ संबंध और हमारी लाइफ में इसका क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में बात करूंगी। हिट थ्योरी जो इस कोर्स की आत्मा है उसके बारे में बहुत डिटेल में बात होगी, क्योंकि हिट थ्योरी ही मेन चीज है यहाँ पर, जिसमें आपको कोई वो नहीं देखना, कोई प्लैनेट्स को वो उसका डिफाइन नहीं करना, कोई ऊंच नीच नहीं देखना, डिग्रीज नहीं देखनी, कारक तत्व नहीं देखने, कुंडली में योग नहीं देखने। डायरेक्ट हिट दिखाऊंगी आपको कैसे है और वर्किंग में दिखाऊंगी। नेगेटिव हिट्स और उनके इम्पैक्ट्स कैसे आते हैं, पॉजिटिव हिट्स और उनके इम्पैक्ट्स कैसे आते हैं, क्योंकि हिट्स प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग होते हैं और प्लैनेट्स की नेचर के हिसाब से वो नेगेटिव इफेक्ट्स या पॉजिटिव इफेक्ट्स देते हैं, ये अलग अलग होते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करोगे। और चार्ट, एस्ट्रो वास्तु चार्ट को कैसे देखा जाता है, कैसे उसके अंदर अंडरस्टैंड करें दशा अंतरदशा। दशा अंतरदशा जब आई है तो उसको कैसे देखा जाएगा, कैसे डिटेक्ट किया जाएगा चीजों को। हाउस के लॉर्ड्स को, प्लैनेट्स के लॉर्ड्स को कैसे, मतलब नक्षत्र लॉर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन ऑफ राशिज एंड बॉडी पार्ट्स, राशिज के साथ हमारे बॉडी पार्ट का क्या संबंध है, कौन सी राशि कौन से बॉडी पार्ट को डिनोट करती है, इसके बारे में बात होगी। और आगे कीजिए प्राची जी। लाल किताब के बाहर नहीं है, ये केपी के हिसाब से है। हाउ टू मेक अ कुंडली को कैसे बनाएं विदाउट डेट ऑफ बर्थ, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी तो एस्ट्रो वास्तु करेंगे, तो वो कैसे करेंगे। रेमेडीज, बॉडी वास्तु की रेमेडीज जिसमें बॉडी को यूज किया जाएगा। रेमेडीज अकॉर्डिंग टू वास्तु दोष बात करेंगे, और भी जो हमारी कॉमन जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे देखा जाएगा
उसके बारे में बात करेंगे। इसमें मेंशन नहीं है, एक चीज और बता देती हूँ, इसमें आपको मैं एक बूस्टर रेमेडीज दूंगी जो पर्टिकुलर कुंडली से निकलती है, लेकिन निकलेगी किसी किसी की, सबकी नहीं निकलती है। वो एक ऐसी बूस्टर रेमेडी होती है, वो एक रेमेडी और पूरा आपका वास्तु सेट, एक रेमेडी से ही पूरी कुंडली अलाइन करवा दूंगी आपकी मैं उसके साथ, वास्तु के साथ। लेकिन वैसा सा वो बनना चाहिए, क्योंकि वो योग जो है ना, वो कहीं किसी किसी कुंडली में दिखता है, लेकिन आपको मैं दूंगी जरूर वो बूस्टर रेमेडी अपनी, ताकि एक रेमेडी करोगे और पूरा काम हो जाएगा आपका। लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड होगा, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, मोबाइल का ऐप एक्सेस मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, प्लस सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, ताकि आप आगे अगर कहीं प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। क्लियर? नहीं, मोबाइल से आप इसको देख पाएंगे, आप चाहेंगे तो कंप्यूटर से भी इसको देख पाएंगे। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना ही चाहिए। हाँ जी, संगीता जी बताइए। आपको मैं अनम्यूट करती हूँ, अपना क्वेश्चन बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैम। मैम मैं नमस्ते पूछना जी। चाहती थी कि जो हम्म, एडवांस वास्तु है, जिसमें हम हम्म, देखते हैं एंट्रेंसेस, डायरेक्शंस, जैसे नॉर्थ ईस्ट हम्म, की टॉयलेट की प्रॉब्लम ये वो, तो वो इसमें हम्म। कैसे कवर होगा? इसकी रेमेडीज उसकी रेमेडीज से डिफरेंट है कुछ? देखो, वो वाली रेमेडीज सारी अलग जाती हैं। एस्ट्रो वास्तु एक स्पेसिफिक, एक कस्टमाइज्ड वास्तु बन जाता है जब हम पर्टिकुलर किसी कुंडली के हिसाब से करते हैं। उसमें आपको कई ऐसे हिट्स, कई ऐसी चीजें मिलती हैं नेगेटिव पॉजिटिव, जिसमें हम नेगेटिव चीजों को हटवाकर पॉजिटिव चीजें करवाते हैं, लेकिन बेसिक वास्तु वही का वही रहता है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका जवाब मैं क्लास में दूंगी, क्योंकि ये ना डिटेलिंग में है। इसको पहले और चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तब आप इसको समझ पाओगे। आप ये समझ पाओगे कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट इस बंदे को इफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। आपने देखा होगा, बिल्डिंग्स होती हैं, एक ही बिल्डिंग में सारा एक जैसा बना हुआ होता है, लेकिन होता क्या है, किसी को बहुत इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, किसी को आ ही नहीं रहे होते। वो कहते हैं हमारे लिए तो लकी है ये घर, दूसरा बंदा कह रहा है हम तो मरे जा रहे हैं यहाँ पर। है ना? ये कुंडली के इफेक्ट्स नहीं, होते हैं। अच्छा मैम, जो घर का मुखिया है उसकी कुंडली अफेक्टेड मतलब करेगी कि जो बाकी मेंबर्स हैं उनका भी इसमें बताया जाएगा भी उनको क्या रिजल्ट देखो, मिलेगा? नहीं, मैं आपको पूरा सिखाऊंगी, आप जिसकी मर्जी कुंडली देख के लगाइए, है ना। आप घर के मेंबर के अपने पड़ोसियों की भी लगा लोगे। एक्चुअली मैम आप ठीक है, कोई एग्जांपल देके को रिलेट करते हैं ना, आपने सिर्फ वो बता दिया अभी हाउसेस का क्या देखो इफेक्ट है। एग्जाम्पल्स से ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लंबा है, ये सारा नहीं फिर एक आप लोग उलझ मतलब, जाओगे। अगर एक भी एग्जाम्पल मैंने दिया, आप लोग उलझ जाओगे, ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, क्योंकि इसके लिए ना पहले पूरी जानकारी होनी जरूरी है। ऐसे नहीं इसको बताया जा सकता, क्योंकि ये सारी हिट थ्योरीज हैं। फिर भी मैं आपको और हिट्स अभी बताती हूँ कैसे होते हैं। ठीक है। एक मैम जो आपने बोला बॉडी वास्तु, वो मेडिकल वास्तु और बॉडी वास्तु सेम नहीं, मेडिकल अलग होता है, मेडिकल अलग होता है? है, एस्ट्रो वास्तु अलग चीज है। उसमें बॉडी को यूज किया जाता है रेमेडीज के लिए। प्लैनेट्स, जैसे हम प्लैनेट्स बिठाते हैं ना घरों में, है ना, जैसे ये 12 हाउस है, मैंने कहा, मैंने जो हेड है उसको हटा देते हैं, है ना। ऐसे ही बॉडी यूज होती है हमारी रेमेडीज के लिए, अगर हम वास्तु नहीं कर पा रहे होते तो। और कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें आप बॉडी पर भी रेमेडीज कर रहे होते हो, घर में भी चीजें हटा रहे होते हो, उसके इफेक्ट्स बहुत तेज हो जाते हैं। हाँ जी ठीक है मैम, मैंने एडवांस लॉजिकल तो किया हुआ है, तो मेरे जी को जी। इससे मैं को रिलेट कर रही हूँ भी कैसे होगा इसका और हाँ, उसका क्या बिल्कुल आराम डिफरेंस से हो होगा। जाएगा, आराम से हो जाएगा। हाँ, डिफरेंस तो है, और भी कई क्लैरिटीज आ जाएंगी आपके पास। थैंक ठीक है, चलिए विजय कुमार जी आप बताइए। अ, मैडम जी धन्यवाद। आपके यहाँ से ही हाँ हमने जी। वास्तु का प्रयाण शुरू किया था।
बेसिक एंड जी जी एडवांस। और हम्म, इस प्लेटफॉर्म में हमने 45 देवता का कोर्स किया था। ये जो हम्म, अस्ट्रो वास्तु है, अस्ट्रो वास्तु का हम्म। ये भी हमें पता नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। तो ये बहुत अच्छी बात है विजय जी, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये भी नहीं पता, क्योंकि ये सारा पैराग्राफ, बीएटी बैट और पैराग्राफ तक मैं आपको लेके जाऊंगी, क्योंकि जिनको हाँ, आता है ना उनके माइंड में पहले से सारी चीजें ऑक्यूपाइड होती हैं, तो उनको नई चीजें लेने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जिनको कुछ नहीं पता होता ना, वो बहुत तेजी से सीखते हैं चीजों को। तो और बहुत आपने तो टाइम लेगा किया क्या हुआ है, मैडम? आपको तो हाँ, एक्सपीरियंस होगा क्लासेस का, है ना? हाँ आपको पता वास्तु, होगा किस तरीके से पढ़ाया जाता है हाँ जी, वास्तु का पता है है। ना? एस्ट्रोलॉजी का हाँ, कुछ भी पता नहीं है, लवलेश भी पता नहीं है। कोई जरूरत तो, नहीं है विजय हम्म, जी, कोई जरूरत हम्म, नहीं है पता करने की, सारा पता मैं लगवा दूंगी आपको। ठीक है, ठीक है मैडम। ठीक है, ओके जी। प्राची जी, इसको हटा लीजिए, इनको एक बार हिट दिखा दूं। अच्छा हाँ, न्यूमरो वास्तु का भी आ रहा था कि न्यूमरो वास्तु का भी एक बार बता दीजिए। मैं बता देती हूँ, न्यूमरो वास्तु क्या है। नंबर से वास्तु को देखना, अभी हमने कुंडली से वास्तु को देखा था, अब हम नंबर से वास्तु को देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु, नीड ऑफ वास्तु इन आवर डेली लाइफ में क्या नीड है, न्यूमरो वास्तु ग्रिड को कैसे बनाया जाता है, और वास्तु पुरुष की ब्रीफ इसमें एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसके थ्रू आपको चीजें समझ में आएंगी। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल डायरेक्शंस के एलिमेंट्स न्यूमरो वास्तु के हिसाब से बताऊंगी। रेमेडीज ऑफ ऑल डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू नेटिव की डीओबी से, जो भी उसके घर की कंडीशंस हैं वो कैसे होंगी, डीओबी से हम कैसे चीजों को पकड़ेंगे, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी के जो इश्यूज हैं वो किसी की भी डीओबी देखकर हम पकड़ सकते हैं कि इसके घर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर्स एंड प्लैनेट्स का रिलेशन, रोल ऑफ प्रेजेंस इन मिसिंग नंबर्स, सबकी डीओबी में सारे नंबर्स नहीं होते हैं, मिसिंग्स भी होते हैं, और उनकी जो कमी होती है वो आपको फायदा दे रही है कि नुकसान दे रही है वो देखेंगे, और उनकी उसी हिसाब से रेमेडीज होंगी। गुड और डिजायरेबल डायरेक्शंस, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी जो डायरेक्शंस है कौन सी अच्छी डायरेक्शंस है आपकी। एलिमेंट, एलिमेंट साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, ये वास्तु का पार्ट है। डायरेक्शंस एंड कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं उसके बारे में बात होगी। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर फैमिली हैप्पीनेस, लव लाइफ, फ्रेंडशिप्स। सूर्य अंक यंत्र कैसे बनाते हैं, क्या सिग्निफिकेंस करता है ये हमारी डायरेक्शंस को, हमारी डीओबी से हमारे घर के वास्तु को कैसे कनेक्ट किया जाता है उसके बारे में बात होगी। व्हाट टू कीप वेयर इन हाउस अकॉर्डिंग टू न्यूमरो वास्तु में, अपने घर में न्यूमरो वास्तु के अकॉर्डिंग क्या चीज रखें जो आपको मैक्सिमम सक्सेस दे जाए। 180 डिग्री थ्योरी वास्तु की और उसकी रेमेडीज बताऊंगी। कलर्स इन हाउस वर्क प्लेस अकॉर्डिंग टू न्यूमरो वास्तु, कैसे कलर्स आपको यूज करने हैं उसके बारे में बात होगी। इसमें भी एक बार तो ब्रह्म स्थान आपको बताना ही पड़ेगा कि कैसे निकाला जाता है। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए प्राची जी इसको। डायरेक्शन एंड एट्रीब्यूट्स, और जो हमारे 16 डायरेक्शंस हैं उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, 5 एलिमेंट्स और उनके क्या टेस्ट है, क्या सिंबल्स हैं। जोन्स के हाइलाइटेड जोन्स बताऊंगी। सूर्य अंक को कैसे मैच करना डीओबी से उसकी बात करूंगी। रोल ऑफ नंबर्स, प्रेजेंस ऑफ मिसिंग नंबर्स, क्या रोल है हमारे ग्रिड में इसका। डायरेक्शंस एंड रिलेशन टू 7 चक्रा, जो हमारे बॉडी के 7 चक्रास हैं उससे कैसे रिलेट करती हैं डायरेक्शंस, हमारा वास्तु। लिंक बिटवीन रिलेशनशिप एंड डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे लिंक्ड है, जैसे हमारी कुंडली में 12 घर थे वो लिंक्ड थे हमारे रिलेशंस में, वैसे ही डायरेक्शंस भी हमारे रिलेशंस के साथ लिंक्ड होती हैं।
रिलेशन विद लूशो ग्रिड कैलकुलेशन, लूशो ग्रिड के साथ कैसे इसको रिलेट करते हैं, कैसे साइकिक नंबर निकालना है, डेस्टिनी नंबर निकालना है, कुआ नंबर निकालना है, और इनका क्या यूज है आगे चल के। लकी डायरेक्शन कौन सी है पर्टिकुलर, ये मैं सिखाऊंगी आपको डेट ऑफ बर्थ से। और आगे इसको करिए प्राची जी, ऊपर करिए इसको प्राची जी। कलर्स ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हर डायरेक्शंस के कलर्स होते हैं। स्पेसिफिक लकी डायरेक्शन, आपकी स्पेसिफिक लकी डायरेक्शन निकलवाएंगे सक्सेस, वेल्थ और फैमिली एजुकेशन के लिए। डिजायरेबल और गुड डायरेक्शंस, जहां पर आप काम कर पाए। क्या रखें वॉलेट में अकॉर्डिंग टू योर डीओबी। वास्तु दोष अकॉर्डिंग टू प्लैनेट। यूजेस ऑफ कलर अकॉर्डिंग टू प्लैनेट, कौन सा कलर यूज कर सकते हैं। वास्तु दोष अकॉर्डिंग टू बॉडी लैंग्वेज, किसी की भी बॉडी लैंग्वेज देखकर कैसे पहचानेंगे कि इसके घर में क्या वास्तु दोष हो सकता है, ये आपको मैं ट्रेंड करूंगी इसमें। डिजीज अकॉर्डिंग टू वास्तु, क्या डिजीज हो सकते हैं। मैप में ब्रह्म स्थान या सेंटर कैसे निकाला जाता है, कैसे आपकी डीओबी को वास्तु के थ्रू स्ट्रेंथन किया जाए। यूजेस ऑफ स्वास्तिक का यूज, वॉल क्लॉक का यूज रेमेडी में कैसे करते हैं। प्लेसिंग ऑफ डस्टबिन और उसके इफेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ किचन के इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ टॉयलेट के इफेक्ट्स, रेमेडीज विद मंत्रा यंत्रा क्रिस्टल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। यूजेस ऑफ स्विच वर्ड, स्विच वर्ड को हम कैसे अपने घर के वास्तु में यूज कर सकते हैं। और आगे कीजिए, और आगे कीजिए। रेमेडीज, रेमेडियल वास्तु फॉर लव एंड रिलेशंस, हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर फॉर जॉब, करियर ग्रोथ, एक्सीडेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, डिले इन मैरिज, प्रॉब्लम इन मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोर्ट लिटिगेशन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फॉरेन सेटलमेंट, वीजा एंड पीआर इश्यूज एंड मेनी मोर। और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ आप भी पूछेंगे तो उसके बारे में भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डीओपी। ये है हमारा न्यूमरो वास्तु, जिसमें हम डीओबी से पहचानेंगे कि कैसे वास्तु को देखा जाता है। इसका वेबिनार 8 मई को होना है, आप लोग इसको जरूर अटेंड करिएगा। तो मैं उसमें आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे हम चेक करते हैं इसको लाइव। एक दो एग्जांपल्स लेंगे जो भी विनर्स होंगे इसमें। चलिए प्राची जी, हो गया है। ये था हमारा न्यूमरो वास्तु का कंटेंट। प्राची जी इसको हटा लीजिए ताकि मैं, ये हमारा है। यस मैम। मैम साथ ही में अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि अगर हम अभी एस्ट्रो वास्तु में करना चाहें और न्यूमरो वास्तु का 8 मई को करेंगे फ्री सेशन के बाद, तो यस आप कर सकते हैं। आप अभी 3100 पे करके एस्ट्रो वास्तु में रजिस्ट्रेशन करके इसमें अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और 8 मई को रात को 9 बजे न्यूमरो वास्तु के सेशन के बाद कॉम्बो ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं और जो बैलेंस अमाउंट है वो पे करके दोनों ही कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो जिनके भी मैसेजेस व्हाट्सएप पे अभी 4 कॉलम में आ रहे थे, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। हाँ जी रुचि जी, आप अपना बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ रुचि जी। मैम ये जो हाँ जी क्लासेस बताइए। है न्यूमरो वास्तु की, ये जून में है, अभी नहीं है, मई में। जून में नहीं है ये, मई में है, आने वाले टाइम पे आ रही है ये। अच्छा, डेट डेट डिसाइडेड है क्या मैम कुछ? मैम हाँ पहले जी न्यूमरो डेट एस्ट्रो वास्तु डिसाइड। की न्यूमरो क्लासेस वास्तु, रहेंगी, उसके बाद न्यूमरो वास्तु मैम। हेलो न्यूमरो मैम, वास्तु न्यूमरो का डे, प्राची जी। मैम यहाँ 28 जून लिखा है क्योंकि 28 जून में ही आएगा। ओके, अभी नहीं क्योंकि है ना मैम? एस्ट्रो वास्तु, हाँ नहीं, एस्ट्रो वास्तु जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा न्यूमरो वास्तु।
न्यूमरो वास्तु का वेबिनार भी इसीलिए 8 मई को दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आपने कॉम्बो लेना है या सिर्फ एस्ट्रो वास्तु करना है या सिर्फ न्यूमरो वास्तु। आप अच्छे से इसको डिसाइड कर लीजिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको कॉम्बो लेना चाहिए ताकि आप आगे अच्छे से इन चीजों को समझ पाए, क्योंकि आप अगर यहाँ पर हैं तो ऑब्वियस है कहीं ना कुछ नया लेने के लिए ही है, यस राइट? मैम। तो आप लोगों के ओके। लिए ही कॉम्बो बनाया गया है। जो भी स्टडी में है, जो भी आगे और देखना चाह रहे हैं, रिसर्च में है, उन लोगों के लिए ये कॉम्बो तैयार किया गया है। ओके, थैंक यू मैम। चल, ओके जी। एक बार आपको मैं हिट दिखा देती हूँ जो मैंने प्रॉमिस किया है। प्राची जी इसको हटा दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से हम जो है किसी के भी प्लैनेट्स को, एस्पेक्ट्स को, ये हमें तैयार मिलता है। ये है केपी कुंडली हमारी। मैं आपको हिट्स दिखाती हूँ, हिट्स कैसे होते हैं। ये है हमारे हिट्स, ये देखिए। इसमें से अगर मैं हिट की बात करूं तो इन हिट्स की भी अपनी अपनी पावर्स हैं इन हिट्स के पास। एक मिनट में। जो 45 डिग्री का हिट होता है ये नेगेटिव हिट माना गया है, इसमें नेगेटिविटी होती है। जो 60 का हिट होता है ये पॉजिटिव हिट माना गया है, इससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन अगर मैं इन सब में बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मैंने कुंडलियों में जो खतरनाक हिट देखा है वो 180 का देखा है, नेगेटिव हिट। इसका जो वो होता है, जैसे हिट होता है, इसका हिट बहुत तेज होता है, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा तेज लगता है। और अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो 120 का पॉजिटिव हिट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर हम इस हिट को यूज कर लें, जैसे मैंने आपको वो गधे की स्टोरी सुनाई थी, अगर हम इस हिट को यूज कर लें एक वाइजली तरीके से तो हमारी कई सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और इस हिट को अगर हम कंट्रोल में ले आए, क्योंकि ये हिट बहुत तेजी से लगता है, इस हिट को अगर हम कंट्रोल में ले आए तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स नलीफाई होती हैं हमारी लाइफ से। ये हमारी लाइफ को अच्छा करता है और ये हमारी लाइफ में भरपूर प्रॉब्लम लेकर आता है। जिस जगह भी, जिस हाउस में ये हिट हिट दे रहा होता है उस पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन इन हिट्स का भी अपने आप में ये कुछ नहीं करते हैं। इन हिट्स का भी एक टाइम पीरियड आता है जब ये हिट्स एक्टिवेट अपने आप हो जाते हैं। और जब ये एक्टिवेट होते हैं तब इन्हीं हिट्स को डिटेक्ट करके उन्हीं चीजों को अलाइन करवाया जाता है, जिसको एस्ट्रो वास्तु का नाम दिया गया। आपकी कुंडली और वास्तु को अलाइन कराना। कुछ सामान हटाएंगे, कुछ रखवाएंगे, और अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर हम बॉडी वास्तु करेंगे, यानी कि बॉडी को यूज करेंगे रेमेडीज के लिए। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। प्रांची जी आप यहाँ पे हैं? यस मैम। एनी सॉफ्टवेयर दैट यू प्रोवाइड, सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे मैं बात करूंगी। हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो तो प्ले स्टोर पे पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर। मैं आपसे बात करूंगी कि आप ये वाला डाउनलोड कर लीजिए। हाँ जी कांता जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। हाँ जी मैम मैं ये बताइए। जानना चाह नमस्ते। रही थी कि जैसे एक हम्म कमरे में 2 लोग रह रहे हैं या एक फ्लोर पे 6 लोग रह रहे हैं, तो मैम हम हमारी हम्म। कुंडली के हिसाब से सामान को इधर करेंगे उधर करेंगे, हटाएंगे, पर दूसरे के लिए हो सकता है कि नहीं वो ठीक है पड़ा रहे, तो वो कैसे हम मैनेज करेंगे? ठीक है, अभी तक मैंने जो अभी तक कुंडली सारी देखी है, काफी सारी अभी तक मैं एस्ट्रो वास्तु कर चुकी हूँ। अभी तक मैंने ये पाया है कि घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं तो चारों का कहीं ना कहीं कुंडली में सिमिलैरिटीज होती है। कई बार ओके। ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी देखा है कि एक की कुंडली के हिसाब से सेट किया है, दूसरे को भी आराम आ गया। ओके। और मैम आज की डेट में जैसे घर में जगह है जैसे कम है,
कहीं स्टोरेज है, तो हम्म। अगर हम स्टोरेज को हिलाएं कहीं और ले जाएं, बट जगह ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास उसको ले जाने का, तो मैं क्या करूंगी? स्टोर को नहीं हिलाना, हमने पर्टिकुलर चीज को हिलाना है, पूरे घर को थोड़ी हिला देना हमने। स्टोर को थोड़ी हम्म हिला देना, किचन को उठा के थोड़ी कहीं रख दोगे, है ना? हम्म है ना? वो मैं बताऊंगी आपको कैसे कौन सी चीज हिट कर रही है। ऐसे नहीं कि स्टोर को उठा के वहां रख दो, ये कोई बच्चों का गेम थोड़ी है जो स्टोर को उठा के कहीं भी रख दोगे, है ना? सामान उसमें पड़ा हुआ, जो सामान होता है वो तंग कर रहा होता है, ओके। राइट? मैम सैटरडे संडे को भी क्लासेस होंगी क्या? हमारी जो ये क्लासेस हैं ये 9 बजे होंगी। प्राची जी आप यहाँ पर हैं? प्राची जी, अल्टरनेट डेज पर हैं ये। ओके मंडे मेरे ख्याल से रात को 9 बजे है, ये मंडे को है हमारी क्लास, वेनेसडे को है और फ्राइडे को होगी। सम इशू, ओके, रात को ओके। 9 बजे होगी। और मैम ये अभी 9 मई से कब अल्टरनेट से डेज, स्टार्ट होगी? 25 मई से कब से स्टार्ट हो रही है? ये 17 मई 17 से मई। स्टार्ट है, एस्ट्रोवास्तु की क्लास 17 मई से स्टार्ट है, ओके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मैम। एक्चुअली मैम समर वेकेशन है ना, यहाँ वहाँ जाना भी है, वो बाहर आपको रिकॉर्डिंग मिल ट्रेवलिंग। जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप में आप होगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हुआ और आपका और हमारा संबंध खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जब भी कोई कुंडली एनालाइज करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं खुद देखती हूँ, मैं मेरा खुद जवाब जाता है उसमें, ग्रुप्स में। और मैम जैसे अभी हम जैसे मैम इसको मोबाइल पे कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, मोबाइल पे आप देख पाएंगे, आप कुंडली भी मोबाइल पे देख पाएंगे। देखिए कहीं भी हम जाते हैं, कई बार रैंडमली कोई कह देता है हमारी कुंडली देख दीजिए, होता है ऐसा, है ना? हाँ वो मैम वैसे हमारे मैंने। मोबाइल में ही ऐप हाँ, होती है, हम तो मैम मोबाइल जैसे में ही देख लेते हैं। एस्ट्रोसेज है मेरे पास, मैं थोड़ा बहुत उसी पे ही देखती हूँ, तो मैम वही काम आ जाएगा एस्ट्रोसेज? बिल्कुल बिल्कुल, एस्ट्रोसेज तो बेस्ट है। और मैम यू विल प्रोवाइड सम ऐप ऑल्सो? किस चीज के मैम? कोई इसका ऐप वगैरह भी है कोई पर्टिकुलर जो आप हमको देंगे या कुछ? ऐप की जरूरत ही नहीं है आपको इसकी, ओके। क्योंकि सारा कुछ प्रोवाइड है एप्स में, जो ये एस्ट्रोसेज है, दूसरी एप्स है, इसमें हाँ प्रोवाइड है। आपको बाहर से कोई भी ऐप लेने की, खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक क्या? है, थैंक यू। किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है। रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी क्या? यस, ऐप पर, इसकी ऐप है डिवाइन ग्रेस की, उस पर आपके पास लाइफ टाइम के लिए है रिकॉर्डिंग, और क्लास में टाइम टू टाइम पीडीएफ आपको मिलता रहे। जो भी ये आपके पीडीएफ्स होंगे ये आपके कोर्स में, आपका जो ग्रुप है उसमें भी प्रोवाइड हो जाएंगे और ऐप में भी होते हैं। बाय चांस आप मिस कर गए तो ऐप से आप इसको देख पाएंगे। क्लियर? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन आपका नहीं है कोई भी, तो चलिए अब हम मिलेंगे न्यूमरो वास्तु के वेबिनार में। मैं आशा करती हूँ आप सारे न्यूमरो वास्तु को भी अटेंड करेंगे उस वेबिनार में। ओम शांति।